तो चलिए बच्चों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि कक्षा 9 का जो मैथ का हमारा बुक है उसमें जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है या प्रश्नावली 1.1 है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। पहले देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में जी हाँ, लिखेंगे यहाँ पर हाँ। शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय परिमेय संख्या है। अब कह रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q क्या है? पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। पहले तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ पूर्णांक का मतलब होता क्या है। तो पूर्णांक का मतलब होता है आपका इंटीजर्स, और इंटीजर का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक को। और इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे कि ऐसी संख्या जो क्या हो माइनस में भी हो और प्लस में हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपका -1 हो गया तो इसका +1 भी होगा, -2 हो गया तो इसका +2 भी होगा, -3 हो गया तो इसका +3 भी होगा। ठीक है ना, ऐसे हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग नंबर लाइन के बारे में कभी सुने हैं ना। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर 0 रहता है और 0 के क्या बोलते हैं दाएं दाएं तरफ क्या होता है हमारा प्लस की संख्याएं होती हैं 2 3 4 5, और इसके बाएं तरफ क्या होती है? इसके बाएं तरफ होती हैं माइनस की संख्याएं। ठीक है ना, तो वही देखिए, तो इंटीजर का मतलब होता है कि ऐसा संख्या जिसमें क्या हो प्लस भी हो और माइनस वाला भी हो। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है आपका क्वेश्चन क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है। ठीक है, चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से, हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, p को हम ऊपर लिख देंगे 0 और नीचे क्या कर देंगे q को हम यहाँ पर अपने मन चाहे तो 1 लिख सकते हैं, चाहे 2 लिख सकते हैं, चाहे 3 लिख सकते हैं, जो भी मर्जी लिख सकते हैं। चाहे आप माइनस में 1 लिखिए, चाहे माइनस में 2 लिखिए। यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ 2। ठीक है, चाहे ये भी हो सकता है, चाहे आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ऊपर हमारा p में क्या रहेगा, अंश में 0 और नीचे क्या रहेगा 1 रहेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 0 और नीचे क्या रहेगा आपका -3। आप चाहे मतलब जो भी संख्या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन आप ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। आपका यहाँ पर दिख रहा है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन ये है, इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे सॉल्व या हल। पहले आप मुझे बताइए कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 6 और क्या करेंगे उसके अंदर 1 से प्लस कर देंगे उसको, यानी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच में। तो पहले हम 6 लिख के क्या करेंगे, उसको 1 से प्लस कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 आ गया ना, अब देख क्या करेंगे हम लोग। पहले हमारा लिखा है 3, तो उसको यहाँ पे हम 3 उतार देंगे और इसको क्या करेंगे 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर भी 7 रहेगा, इसके अंश में भी और इसके हर में भी क्या रहेगा 7 रहेगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या दिया है 4, यानी यही ना बोला है कि 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है, 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर 3 में लिख दिया, अब किसका लिखेंगे हम लोग 4 का। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, 4 लिख के और ऊपर और नीचे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अंश में भी 7 रहेगा और हर में भी 7 रहेगा। अब बताइए आप 3 7 कितना होता है, तो 3 7 होता है 21।
और नीचे 7 है तो 7 उतार देंगे। और यहाँ बताइए 4 7 जा 28, ठीक है। आज नीचे 7 है तो 7 उतार देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ठीक है चलिए, अब हमारा आंसर बिल्कुल भी सॉल्व हो चुका है। अब बताइए 21/7 है और नीचे क्या है 28/7 है। अब यानी हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 6 संख्याएं कौन कौन सी होगी। और परिमेय संख्याएं हमारी होंगी 21 के बाद क्या आता है 22, और इसके नीचे क्या है 7 है उसके हर में, तो इसको 7 लिख देंगे। उसके बाद से लिखेंगे 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल भी सॉल्व हो गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमें 3 और 4 के बीच में बोला था, तो हम लोग कितना संख्या बोला था ज्ञात करने के लिए, परिमेय संख्या 6। तो यहाँ पर 6 संख्या आ भी गया है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे यहाँ पर आ गया। तो हम इसको यहाँ क्या करेंगे, रहने देंगे। चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ना, उसको क्वेश्चन नंबर 3 आराम से हो जाएगा। चलिए इसको भी करवा देता हूँ। प्रश्न संख्या 3 का हल। चलिए पहले हमारा क्या दिया है 3/5। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम पहले क्या करेंगे, उसमें कितना संख्या ज्ञात करना है, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किसके किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। हम 5 संख्या ज्ञात करना है परिमेय संख्या। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ देंगे। तो बताइए 5 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा, तो 5 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है चलिए, अब हमारा पहला क्या दिया हुआ है 3/5, तो उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। और उसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे किससे गुणा कर देंगे, ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से। ठीक है, और दूसरा क्या हमारा दिया हुआ है 4/5, तो इसको भी क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे। बच्चों आप लोग मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं शुरू से मैं था मैं इंग्लिश मीडियम से, लेकिन बाद में जब मैं आ गया तो हिंदी मीडियम से आ गया। तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी को समझ जाइएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ हल, तो उसका मतलब होता है सॉल्व, और जैसे बोल रहा हूँ प्रश्न, तो उसका मतलब होता है क्वेश्चन। कई बार मेरे मुंह से ऐसा भी निकल जा रहा है कि 3/5 या 3/5। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ और इंग्लिश में भी। ठीक है चलिए, अब बताइए 3 6 जा, तो 3 6 जा होता है 18 या 3 छके 18। अब 5 6 जा 13 या 5 छके 30। ठीक है, अब 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। ठीक है ना। अब देखिए तो हो गया इतना। अब कह रहा है कि हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमारा आंसर अब आराम से आ गया। चलिए इतना कर लेने के बाद सीधे आप लोग अब आगे आइएगा। तो बताइए यहाँ पर हमारा क्या आया था 18/30 और दूसरा क्या आया था 24/30। ठीक है, अब देखिए अभी इन दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, 5 ज्ञात करना था ना। तो देखिए कैसे निकालना हमें इसको। पहले तो हमारा हो जाएगा 19/30 पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या हो जाएगा 20/30, तीसरा परिमेय संख्या 21/30, और दूसरा चौथा परिमेय संख्या 22/30, और फिर से पांचवा परिमेय संख्या 23/30। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आ गया। ठीक है ना। हाँ ठीक है, फिर आगे चलिए। अब चलिए अब आगे आते हैं और आगे क्वेश्चन समझते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो पहला है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइए, क्या बोला था पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राकृतिक संख्या की होती क्या है। चलिए प्राकृतिक संख्या की क्या होती है पहले उसको जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जो क्या हो, ऐसा संख्या किधर गया जी। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जो क्या हो 1 से शुरू हो, जैसे कि 1 2
4 5 और इसके आगे एकदम अनंत तक चला जाए। और उसके बाद से क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या। चलिए इसको भी जान लेते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो देखिए बच्चों, पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर, और इसका मतलब होता है कि ऐसा संख्या जो क्या हो, जीरो से शुरू हो। 1 2 3 4 5 6 और आगे एकदम अनंत तक चला जाए, ठीक है। इसका मतलब होता है अनंत, ठीक है। चलिए, तो पूछा है क्वेश्चन कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो हम इसको लिखेंगे सत्य, यानी यह बिल्कुल सत्य है। जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग जानेंगे कैसे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो उसको भी समझने का तरीका है। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या हमारा आ रहा है, 1 2 3 4 5 और उसके आगे एकदम चलते जा रहा है। अब पूछा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, तो इसमें भी सब 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बाकी सब तो आपका पूर्ण संख्या, जैसे 1 2 3 4 हो गया, ये तो आपका प्राकृतिक संख्या हो सकता है। लेकिन जो आपका जीरो है वह प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो आप लोग लिखेंगे सत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग का पहला का जो चौथा का जो पहला क्वेश्चन आपका वो सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किधर गया, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। चलिए, तो पहले आपको पूर्णांक के बारे में भी जानना होगा और पूर्ण संख्या के बारे में तो आप ऊपर जान ही चुके हैं। चलिए, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2, इसका हल देखिए। तो क्या पूछा है आपका, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले आप लोग पूर्णांक के बारे में जान लीजिए। पूर्णांक, इसको इंटीजर्स में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं इंटीजर्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें क्या हो, हमारे धनात्मक संख्या भी आ जाए और ऋणात्मक संख्या भी आ जाए। जैसे कि प्लस वाला भी आ जाए और माइनस वाला भी। जैसे कि आपका हो गया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे तक बहुत चला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा -4 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, -3 और 3 आ रहा है, प्लस में -2 आ रहा है और प्लस में 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है। तो आप लोग जैसे पूर्ण संख्या के बारे में इधर ऊपर में आप लोग को देखिए, पूर्ण संख्या के बारे में बता ही दिया हूँ कि पूर्ण संख्या क्या होता है, हमारा जीरो से शुरू होता है और एकदम अनंत तक या लास्ट इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग को यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए आपको बता भी दे रहा हूँ किससे संख्या शुरू हमारा होता है, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत तक या इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य, असत्य, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, चलिए इसको ही मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि हमारा पूर्णांक में क्या आ रहा है, माइनस वाला भी आ रहा है और प्लस वाला भी नंबर आ रहा है, लेकिन पूर्ण में क्या आ रहा है, केवल प्लस वाला नंबर आ रहा है।
जीरो भले से आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें भी जीरो आ रहा है, अब पूर्णांक में भी और पूर्ण में भी आ रहा है जीरो, बट इसमें माइनस वाले नंबर आ रहे हैं और इसमें केवल प्लस वाला आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमारा क्या होता है, ये पूर्णांक जो होता है हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो बस आप लोग यहीं तक लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बाकी समझा चुका हूँ, तो आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, अब क्या रहा है आपका क्वेश्चन नंबर, कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का 3, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 4 का 3, ठीक है। पहले तो आपको मैं परिमेय संख्या के बारे में बता देना चाहता हूँ। परिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ की जो हमारा q हो, क्या हो, वह जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो हमारा p बाई क्यू है उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, लेकिन जो नीचे का जो नंबर है q, वह क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि 1/2, 2/4, 3/2, ये सब का सब हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1/0 आ गया, तो हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा 2/0 होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। तब देखिए, तो पूछ रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, हमारा क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। और इसका आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1/2, एक है जो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।